हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वीएफडी कम बाईपास पैनल की वायरिंग कैसे की जाती है और इसका पावर और कंट्रोल दोनों स्टेप बाय स्टेप में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो जैसे आप जानते ही हैं, यहाँ पे मेंस है, वीएफडी है, बाईपास है और ये फॉल्ट एलईडी है, लाइट है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन है, यहाँ पे सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है वीएफडी और बाईपास का, प्लस उसके बाद ऑन ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा इंटरलॉक करती है कंट्रोल्स को। यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है और ये स्टार्ट पुश बटन है। इसमें हम पावर की डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ जैसे हमारी 3 वे सप्लाई इनपुट आई है, तो यहाँ पे एक वीएफडी को आउट हो गया, प्लस यहाँ पे स्टार डेल्टा का ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया। जैसे यहाँ पे एमएनसी देख सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, ये डेल्टा हो गया और ये स्टार हो गया, ये वीएफडी का आउटपुट हो गया। तो बेसिकली ये इंटरलॉकिंग करता है ये दोनों कॉन्टेक्टर। तो चलिए पहले इसको ऑपरेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वीएफडी पे डाल दिया और इसको ऑन कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं तो वीएफडी का ये दोनों कॉन्टेक्टर लाइव हो गया। जैसे यहाँ से लाइव हुआ, ये पावर यहाँ से आई वीएफडी में गई, वीएफडी के आउटपुट से फिर ये कॉन्टेक्टर लाइव हुआ और यहाँ से आके ऐसे टर्मिनल पे जॉइंट हो गया। सेम इसी का पैरेलल में फिर डेल्टा पे चला जाएगा और डेल्टा से यहाँ से आप देख सकते हैं एक्टिव हो गया। तो ये हमारा वीएफडी के थ्रू अभी चल रहा है, जिसमें हमारा 3 कॉन्टेक्टर एक्टिव हैं, वीएफडी इनपुट, वीएफडी आउट प्लस डेल्टा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं बाईपास पे। जैसे बाईपास पे दिया, देखिए इंडिकेटर आपका एक्टिव हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए कंट्रोल हमने ऑलरेडी दिया था। चलिए एक बार ऑफ भी कर लेते हैं पहले इसको। तो जैसे ऑन किया तो आप देख सकते हैं, अब इसको मैं ऑन करूँगा। ऑन किया, बाईपास देखिए आपकी एक्टिव हो गई, मेन और स्टार आपका एक्टिव था, बाद में हमारा डेल्टा में चली गई। तो देखिए, तो जैसे डेल्टा में जा रही है तो ये पावर आपका एक्टिव हो जा रहा है, सेम मेन से भी आ जा रहा है और इधर डेल्टा से। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ऑन किया तो यहाँ से इसको मेंस मिला और यहाँ से हमारा स्टार देखिए एक्टिव है। जैसे डेल्टा एक्टिव हो रहा है, हमारी ये लाइन एक्टिव हो जा रही है। फिर से देखिए स्टार एक्टिव है, ये ऑफ है हमारा, और ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑलरेडी हमारे ऑफ हैं। जैसे ये एक्टिव हो रहा है डेल्टा, हमारी ये लाइन आ जा रही है। इसके बाद सेम अगर वीएफडी में देखेंगे तो वीएफडी का करते हैं हम। चलिए वीएफडी पे ले लिए, ऑन है। जैसे ऑन किया, ये 3 कॉन्टेक्टर डेल्टा के साथ में ऑन हो गए, वीएफडी हमारी रन हो गई, ये लाइट जली हुई है, मेंस हमारा ऑन है, देखिए। उसके बाद अगर फॉल्ट पे देख लेते हैं तो देखिए जैसे फॉल्ट पे हमारा फॉल्ट एक्टिव हो गया, उसके बाद हटा देते हैं। तो चलिए अब इसके हम कंट्रोल के बारे में समझते हैं। तो ये बहुत बेसिक है और मैक्सिमम आजकल जितने भी कंट्रोल्स आ रहे हैं हमारे वीएफडी कम बाईपास पैनल, उसमें यही आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इसकी कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल थोड़ा सा ट्रिकी है इसका। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क ऑन में, ये हमारा इमरजेंसी सेलेक्टर स्विच है और ये इसका आउट है। तो ये हमेशा ऑफ रहना चाहिए। इसका हम एनसी यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। प्लस ये मैंने लाइट का रेफरेंस लिया हुआ है, जो मेंस हमारी ऑन रह रही है। अगर इमरजेंसी देंगे तो मेंस चली जाएगी और इमरजेंसी एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ देखिए सेलेक्टर स्विच वीएफडी, बाईपास और आउट। तो जैसे हम सेलेक्टर स्विच को वीएफडी पे कर रहे हैं या बाईपास पे, वो हमारा कंट्रोल को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। यहाँ पे हमने इसके इंटरलॉकिंग किया हुआ है, जैसे मैंने बताया था ऑन ऑफ स्विच का, प्लस ये उसका आउट हो गया। फिर यहाँ पे हमारा देखिए सेम चीज आ गई, जो कि हमारा वीएफडी आपका बाईपास आउट हो रहा है और यहाँ से सेलेक्टर स्विच हमारा वीएफडी बाईपास पे प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, होल्डिंग है कंट्रोल के लिए, जो कि ऑन ऑफ के लिए है। उसके बाद कंट्रोल हमारा ऑन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ एनसी पॉइंट मैंने एक यूज किया हुआ है वीएफडी आउट के लिए, जो कि हमारा जब तक एनसी नहीं होगा तब तक हमारा
सिस्टम रन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेन कॉन्टैक्टर। मेन कॉन्टैक्टर की होल्डिंग देखिए आप, इमरजेंसी से एनसी है, प्लस आप सेलेक्टर स्विच का एनओ है, कंट्रोल ऑन होनी चाहिए, ये कंट्रोल इसका एनओ है। उसके बाद बीएफडी कॉन्टैक्टर आउट, इसका एनसी इंटरलॉकिंग है, बिकॉज अगर वो कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा तो ये मेन कभी नहीं ऑन हो सकता है। प्लस ये सेलेक्टर स्विच वापस आपका इसका होल्डिंग दिया हुआ है। उसके बाद ये टाइमर लॉजिक पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑफ ऑन डिस्प्ले, जैसे वो सारी इमेज जो चली जा रही है उसका एक एनिमेशन है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कंट्रोल ऑन होता है, अगर हमारा स्टार्टर पे है तो टाइमर ऑन होगा। टाइमर ऑन होने के बाद यहाँ देखिए स्टार कॉन्टैक्टर है, इसकी भी सेम है होल्डिंग। देखिए आप, यहाँ पे इमरजेंसी है, सेलेक्टर स्विच है, मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए तो ही स्टार ऑन होगा। फिर ये टाइमर की होल्डिंग है, जो टाइमर हमारा स्टार को जितना भी तो देखिए यहाँ मैंने 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये 5 सेकेंड ही यहाँ पे रन होगा, उसके बाद ऑफ कर देगा। प्लस यहाँ पे डेल्टा का होल्डिंग दिया हुआ है, जैसे स्टार और डेल्टा दोनों में एक ही होना चाहिए। प्लस मैंने एक वीएफडी का भी होल्डिंग दिया हुआ है कि अगर वीएफडी ऑन है तो भी इसको ऑन नहीं होना है, प्लस एक सेलेक्टर स्विच का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डेल्टा में ट्रिकी है। डेल्टा में ट्रिकी क्यों है? क्योंकि हमारा वीएफडी के साथ हमें डेल्टा ऑन करना पड़ता है, बिकॉज सप्लाई हमारे दोनों टर्मिनल से जानी चाहिए डेल्टा में। वीएफडी हमेशा आपको पता ही होगा 3 वायर्स का कनेक्शन होते हैं, बट यहाँ पे हम ड्यूअल यूज कर रहे हैं, ड्यूअल स्टार्टर, तो इसकी वजह से हमें डेल्टा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये सिंपली हमारा जो इंटरलॉकिंग है ये अपना स्टार डेल्टा के साथ में है। ये जो सेकंड है ये देख सकते हैं वीएफडी के साथ में है, तो वीएफडी, उसके बाद इमरजेंसी, कंट्रोल ऑन, उसके बाद डेल्टा ऑन, ये इसकी इंटरलॉकिंग है। ये लास्ट आप देख सकते हैं, तो ये वीएफडी के कॉन्टैक्टर हैं, तो इसमें भी सेम इंटरलॉकिंग है, जैसे कि एनसी एनओ, कंट्रोल ऑन एनओ, उसके बाद ये सेलेक्टर स्विच का एनओ, बाकी एनसी है आपका। तो ये हमारी कुछ प्रोग्रामिंग थी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए। तो ये देखिए सिंपल सब कुछ हमारा वीएफडी मोड पे है। कंट्रोल ऑन किया, देखिए वीएफडी का ऑन हो गया, ये 3 कॉन्टैक्टर हमारे एक्टिव हो गए, सप्लाई आ गई। इसके बाद इसको ऑफ कर देते हैं, देखिए सब कुछ ऑफ हो गया, सारे एक्टिविटीज को बाईपास पे ले लेते हैं, फिर से ऑन करते हैं, तो देखिए पहले डेल्टा ऑन है, ये ऑफ है, देख सकते हैं। उसके बाद अब ये डेल्टा में चली गई। आई होप इसका कनेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।